जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है सती मोह की कथा। तो आज हम सती मोह की कथा श्रवण करने वाले हैं कि माता सती को किस प्रकार से मोह हो जाता है, किस प्रकार से वे मोहित हो जाते हैं, वे हम आज के इस व्याख्यान में श्रवण करने वाले हैं। पिछले व्याख्यान में हमने भगवान शिव और माता सती के विवाह की कथा श्रवण किया है। फिर एक समय की बात है, आगे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हुए कहते हैं कि इस और भगवान शिव और माता सती का विवाह हो चुका है और फिर एक समय की बात है, भगवान शंकर जी वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर जी अपने वृषभ में नंदी पर सवार होकर वो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम जी को देखा। भगवान शिव लक्ष्मण सहित श्री राम जी को देखते हैं जो अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज करते हुए हा सीता ऐसा उच्चारण करते हुए बारंबार दुख से व्याकुल थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान शंकर जी प्रणाम करते हैं और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना ही वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं भगवान शंकर जी दूर से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। दूर से ही उन्हें प्रणाम करके वे फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला को, जब इस तरह की लीला को माँ सती देखती है तब माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शंका युक्त भगवान शंकर से पूछा। माता सती भगवान शंकर से पूछती है कि हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? वे दोनों विरह से व्याकुल हैं, एक सामान्य मनुष्य की भांति, एक सामान्य मनुष्य है वे लोग और सामान्य मनुष्य की भांति दिखाई पड़ रहे हैं और आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप उन्हें अपना प्रभु जानकर, भगवान समझ करके आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसी लीला है आपकी? इस तरह से माता सती आश्चर्य में पड़ जाती है। आप स्वयं जगत के स्वामी हैं, आप स्वयं जगत के मालिक हैं, फिर भी एक व्याकुल मनुष्य, साधारण सा मनुष्य जो अपनी पत्नी की खोज में व्याकुल है और भटक रहा है वन वन में, उसको आप प्रणाम करते हैं, उसको आप जय सच्चिदानंद कहते हैं। ये कैसी बात हुई प्रभु? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसी माता सती को आश्चर्य हो जाती है। वे भगवान शिव की इस मोहनी लीला में फंस जाती हैं। वे भगवान शिव की इस लीला को नहीं समझ पाती। माता सती मोहित हो जाती है। माता सती की बुद्धि मोह में पड़ जाती है और इस तरह से वो सती को बड़ा विस्मय होती है। माता सती बड़ा आश्चर्यचकित होती है। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को आपने इतना विनम्र होकर आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव फिर कहते हैं, भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं, जिसको तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो, जिसको तुम समझ रही हो कि ये वन में दर दर भटक रहे हैं, अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हैं, दर दर भटक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इस तरह से जिनको तुम साधारण मनुष्य की भांति इस वन में देख रही हो, ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है देवी। ये तो राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं, बड़े भाई राम हैं, भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु का अंश है, भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान नारायण का अवतार है। और जो छोटे भाई जो तुम देख रही हो लक्ष्मण, वे साक्षात शेष जी के अवतार हैं। इस तरह से भगवान शंकर जी माता सती को बता रही हैं। वे जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ये दोनों इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत का
जो है पाप बढ़ चुका है, उस पाप का नाश करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए ये दोनों भाई अवतार लिए हुए हैं। ये जो बड़े भाई हैं वो उसका नाम राम है और वो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, नारायण जी के अवतार है, मेरे आराध्य मेरे प्रभु भगवान विष्णु के अवतार हैं। और जो छोटा भाई जो तुम देख रही हो उसका नाम लक्ष्मण है और वो साक्षात शेष जी के अवतार हैं। तो इस तरह से ये दोनों भाई अवतार लिए हुए हैं राजा दशरथ के पुत्र बन करके इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए दोनों भाई इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। इस तरह से भगवान शिव माता सती को समझाते हैं। अब भगवान शिव की यह बात सुनकर भी माता सती के मन में विश्वास नहीं होता है। जब भगवान शिव उनको इस तरह से समझाते हैं, उनको स्वयं साक्षात भगवान शिव बताते हैं, फिर भी माता सती के मन में विश्वास नहीं होता है। उनके मन में ये शंका बनी ही रहती है कि जिसे आप सच्चिदानंद कह रहे हैं, जिसे आप प्रभु कह रहे हैं, जिसे आप साक्षात नारायण जी के विष्णु जी के अवतार कह रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। मुझे तो प्रभु ये साधारण मनुष्य ही दिखाई देते हैं। ये तो किस तरह से भगवान हैं, तो ये क्यों इस तरह से व्याकुल हैं, क्यों एक पत्नी के, एक नारी के वियोग में इस तरह से व्याकुल हैं और आप इसे साक्षात नारायण कह रहे हैं, साक्षात नारायण के अवतार कह रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता, ये तो मुझे कोई साधारण मनुष्य ही लग रहा है। इस तरह से माता सती के मन में ये शंका उत्पन्न हो जाता है। माता सती मोहित हो जाती है। भगवान शिव की लीला को, प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला को माता सती समझ नहीं पाती है, वो मोहित हो जाती है, उनके मन में शंका उत्पन्न हो जाता है। और स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं, फिर भी उनके मन में ये शंका है, अभी तक उनके मन में ये शंका है। साक्षात भगवान शिव जी के बताने के बाद भी उनके मन में ये शंका है। इस तरह से तो उनको विश्वास नहीं होता है। शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में मेरे कहने के बाद भी, मेरे कथन पर भी विश्वास नहीं है, माता सती एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी पर शंका कर रही है कि वे साधारण मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है, कोई विष्णु के अवतार नहीं है, एक तो ये उनके मन में शंका है। और दूसरा जो है, भगवान शिव जब स्वयं बताते हैं कि ये साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं, साक्षात नारायण जी के अवतार हैं, इस बात पर भी, भगवान शिव के कथन पर भी माता सती को विश्वास नहीं होता है। ये जो है विडंबना की बात हो जाती है। स्वयं साक्षात शिव, स्वयं जो है उनके पति परमेश्वर, माता सती के पति भगवान शिव, जगत के स्वामी भगवान शिव बता रहे हैं, फिर भी भगवान शिव के बातों पर, उनके कथनों पर माता सती को विश्वास नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात तब हो जाती है जब माता सती स्वयं भगवान शिव के कथन पर शंका उपस्थित करते हैं, शंका व्यक्त करते हैं। तो श्री राम की परीक्षा कर लो जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे कहने पर भी तुमको विश्वास नहीं होता, मेरे वचनों पर भी तुमको विश्वास नहीं होता, तो ठीक है देवी, तुम स्वयं जो है परीक्षा ले लो, भगवान श्री राम की परीक्षा ले लो जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। फिर आगे ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए माता सती जो है सीता का रूप धारण करके राम के पास गई। भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए, उनको ये परखने के लिए, जांचने के लिए कि क्या ये सचमुच भगवान है, क्या ये सचमुच अंतर्यामी है, क्या ये सचमुच नारायण की अवतार है, ये जानने के लिए माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है और माता सीता का रूप बनाती है। माता सती जो है माता सीता का रूप बना करके जाती है और उस मार्ग में जा कर के बैठ जाती है जिस मार्ग पर श्री रामचंद्र जी चलते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की खोज करते हुए आ रहे हैं। अब सती को सीता के रूप में जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी देखते हैं, जब सती को सीता के रूप में सामने आया देखकर शिव शिव का जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। प्रभु श्री राम
रामचंद्र जी सब कुछ जान जाते हैं। भगवान राम ने माता सती से पूछा, भगवान शंभु कहाँ गए? हे माता सती, भगवान शंभु कहाँ हैं? आप अकेली यहाँ वन में क्या कर रही हैं? इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी माता सती से कहते हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं, और आप अकेली वन में बैठी हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मेरे भोलेनाथ भगवान शंभु कहाँ है? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए यह नया रूप बनाया हुआ है? हे माता सती, मुझे बताइए किस लिए आपने ये नया रूप बनाया हुआ है? किस लिए आपने ये नूतन रूप धारण किया हुआ है? श्री राम जी की यह बात जैसी माता सती सुनती है, उस समय आश्चर्यचकित हो जाती है। माता सती आश्चर्यचकित हो जाती है, लज्जित हो जाती हैं, और उन्होंने कहा, हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी कि क्या सच में आप अंतर्यामी हैं अथवा आप साधारण मनुष्य हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी भगवान शंभु की आज्ञा से। अब मुझे ज्ञात हो गया है, अब मैं जान गई हूँ कि आप साक्षात विष्णु हैं, आप साक्षात नारायण हैं। मुझे विश्वास हो गया है। भगवान शिव ने, मेरे आराध्य स्वामी ने भी कहा था कि आप साक्षात नारायण हैं, फिर भी मैं उनके वचनों पर विश्वास नहीं की, उनके कथन पर विश्वास नहीं की। लेकिन अब मैं साक्षात समझ गई हूँ, भली भांति मुझे ज्ञात हो गई है कि आप स्वयं साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं। आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। फिर माता सती कहती है भगवान श्री रामचंद्र जी से कि आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? भगवान शिव क्यों आपकी वंदना करते हैं? क्यों वो आपको वो प्रणाम करते हैं? ऐसा प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी से माता सती करती है प्रश्न। तो श्री राम जी बोले कि एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया। एक समय भगवान शंकर जी अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाते हैं, और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया। उस मंडप में स्वयं भगवान शिव जी ने, महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया, और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, अपना समस्त ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये भगवान विष्णु स्वयं मेरे वंदनीय हो गए, मैं इनकी वंदना करूंगा। ऐसा भगवान शिव ने कहा था, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन ले। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया था। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी माता सती को बताते हैं कि इस तरह से हुआ था। माता सती पूछती है कि आप किस लिए भगवान शिव के वंदनीय हो गए, वो मुझे बताइए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि किस तरह से मैं उनका वंदनीय हुआ, किस तरह से भगवान नारायण शिव जी का वंदनीय हुआ। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास गई। अब माता सती के मन में तो विश्वास हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं साक्षात परीक्षा ले ली। अब उनके मन में विश्वास हो गया। अब जो है वो लज्जित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, और फिर जो है चिंताग्रस्त है वो, और भगवान शिव जी के पास गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों को नहीं माना। अब वो चिंताग्रस्त होकर भगवान शिव जी के पास जाती हैं। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, बताइए किस प्रकार से आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, किस तरह से आपने परीक्षा लिया, वो मुझे बताइए। तो माता सती कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जिस तरह से आपने जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया था, उसी तरह से मैं भी प्रणाम करके लौट आई। हे नाथ, हे स्वामी, मैंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उसने ध्यान लगाकर माता सती का सारा चरित्र जान लिया। भगवान
शंभु जो है ध्यान लगाकर अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने तीसरे नेत्र से माता सती क्या क्या क्रियाएं की, किस तरह से उसने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, वो सब बातें भगवान शिव जी जान जाते हैं। अब भगवान शिव जी ने सोचा कि यदि मैं अब सती से स्नेह करूं, भगवान शिव जी जान जाते हैं कि इन्होंने माता सीता का वेश बना करके श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली है, और माता सीता मेरी माता है, वो मेरी आराध्य है, मेरी माता है, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है, वो मेरी माता स्वरूप है। तो और सती ने उसी का रूप धारण किया था। अब मैं सती से स्नेह करूंगा, सती से प्रेम की भावना, पत्नी की भावना रखूंगा, तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। ऐसा सोच करके भगवान शिव ने माता सती का हृदय से त्याग कर दिया, माता सती का मानस त्याग कर दिया कि जो है आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, इस तरह से मन से उनको त्याग दिया। साथ में अभी भी माता सती उनके पास रहती है, लेकिन भगवान शिव ने मन से जो पति पत्नी का जो संबंध था, वो संबंध जो है भगवान शिव ने खत्म कर दिया। माता सती को मन से पत्नी मानना जो है अस्वीकार कर दिया, उनका त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, मन से माता सती का मानस त्याग कर दिया। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने ये सती मोह की कथा श्रवण किया। माता सती किस प्रकार से मोहित होती है, किस तरह से वो भगवान शिव की लीला पर मोहित हो जाती है, वो हमने श्रवण किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है, और जब उनको विश्वास हो जाता है, फिर वो भगवान शिव के पास आती है। भगवान शिव पूछते हैं कि तुमने क्या परीक्षा ली, तो माता सती कहती है कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान शिव जी सब जान जाते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से, और वो जान जाते हैं कि इन्होंने माता सीता का रूप बनाया था। इस कारण से भगवान शिव माता सती का मानस त्याग कर देते हैं, उनको पत्नी मानना जो है अस्वीकार कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो माता सीता को माता समझते हैं, माता का दर्जा देते हैं, उन्हें माता मानते हैं। और माता सती माता सीता का रूप धारण की थी, इसलिए भगवान शिव माता सती का मानस त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया। यही लीलाएं हमने श्री रामचरितमानस में भी श्रवण किया है कि माता सती जो है श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जाती है। यही कथा है जो हमने श्री रामचरितमानस में भी श्रवण किया। तो इस तरह से हमने भगवान शिव की लीला को समझा, जाना, उनके लीला से किस तरह से माता सती मोहित हो जाती है वो हमने समझा। तो इस तरह से जो है आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। विडंबना की बात तब हो जाती है सबसे ज्यादा जब माता सती भगवान शिव की बात पर विश्वास नहीं करते। स्वयं भगवान साक्षात शिव कहते हैं, शिव के बताने के बाद भी माता सती विश्वास नहीं करते। ये जो है मुख्य विडंबना की बात तब हो जाती है। तो फिर जब वो स्वयं जाती है तब उनको मालूम पड़ता है, जो स्वयं साक्षात्कार होता है जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से स्वयं वो परीक्षा लेती है, तब उन्हें ज्ञात होता है। तो कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आप सभी लोग कथा का श्रवण करते रहिए। इस पवित्र श्रावण के महीने में भगवान शिव की लीलाओं का आनंद लेते रहिए। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बरसती रहे। भगवान शिव आप सब पर कृपा करें, माता जगत जननी आप सब पर कृपा करे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।